नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं नितिन गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आपके अपने शैक्षिक मंच गुरुकुल इंडिया पर। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम जो है बाल विकास के 500 प्रश्नों की सीरीज को कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो जिसमें कि आज मैं करने वाला हूं आपका पार्ट नंबर 8, ठीक है। तो इससे पहले हमने आपके जो 500 क्वेश्चन की सीरीज है बाल विकास के, उसके 7 पार्ट कर लिए हैं। और ये क्वेश्चन मैं बता दूं, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा रामबाण हैं। क्यों है रामबाण मैं बता दूं, क्योंकि इनमें जो है सभी एग्ज़ाम का कलेक्शन है, ठीक है। जैसे आपका रीट है, सुपर टेट है, यूपी टेट है, सी टेट है, सभी एग्ज़ाम से यहाँ पर प्रश्न लिए गए हैं, ठीक है। तो आपको कोई भी अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि सी टेट के लिए अलग पढ़ेंगे आप, यूपी टेट के लिए अलग पढ़ेंगे, सुपर टेट के अलग पढ़ेंगे, या डीएसएस भी जो वैकेंसी आ रही है उसके लिए क्या है अलग पढ़ेंगे, ठीक है। सभी के लिए ये जो है ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, सभी के लिए क्या है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यानपूर्वक समझते हुए चलेंगे, ठीक है। पिछली बार आपका सी टेट में मैंने आपको ये देखिए, ये क्वेश्चन मामूली नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टेड है, ठीक है। जहाँ से पूरी उम्मीद होती है कि ये क्वेश्चन आने की उम्मीद है, ठीक है, वो आपको यहाँ पर लाया जाता है। सभी एग्ज़ाम से जहाँ पर ये लगता है कि ये क्वेश्चन रिपीटेड है वो भी यहाँ पर लाया जाता है, ठीक है। तो आपको कुछ भी करना नहीं है, आपको केवल समझना है, ठीक है। और एक एक जो पॉइंट है उसको नोट करते हुए चलना है, ठीक है। मैं ये गारंटी देता हूँ, अगर आपने ये 500 प्रश्नों की सीरीज कंप्लीट कर ली तो आप कोई भी एग्ज़ाम दे लीजिए, आप जो है 30 में से 28 नंबर से कम नहीं लाएंगे, ठीक है। 2 नंबर ये है कि क्वेश्चन जो है कहीं से भी पूछ लेता है तो वो नहीं है, लेकिन 28 नंबर आपके पूरे पक्के हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपको यकीन नहीं है तो बिल्कुल वीडियो को अंत तक ज़रूर बने रहेंगे, ठीक है। उन साथियों से ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल से जुड़ जाएंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि कोई भी वीडियो आती है आपकी उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सकेगा। इस चैनल पर आपको कोई भी शिक्षक भर्ती संबंधित सूचना होती है वहाँ यहाँ पर आपको सबसे पहले देखने को मिलती है। आपकी सभी प्रकार की जो विषय संबंधित क्या है वीडियो हैं वो आपके यहाँ पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। जैसे मैथ की मैंने जो है आपकी A to Z चल रही है, जहाँ पर मैं टॉपिक वाइज आपको क्या है मैथ पूरी कंप्लीट करा रहा हूँ, ठीक है। ये बिल्कुल आपको निःशुल्क है, बिल्कुल फ्री है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को जोड़ेंगे जिनको मैथ नहीं आती है। और बाल विकास हम कंप्लीट कर रहे हैं, 500 प्रश्न अगर कंप्लीट कर लिए तो आप किसी भी एग्जाम में बैठ लीजिए, आप जो है अच्छा बेहतर क्या है स्कोर करने वाले, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे, क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक शेयर कर सकते हैं आप, ठीक है। एक साथी तक जरूर शेयर करेंगे जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहा है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करेंगे। देखिए, तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि प्राक संक्रियात्मक अवस्था है, तो प्राक संक्रियात्मक अवस्था क्या होती है मैं बता दूं। इसको हम क्या कहते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, ठीक है। हम 4 अवस्थाओं के बारे में इसमें पढ़ेंगे। क्वेश्चन में आपका ये पूछ रखा है, लेकिन हम चारों के बारे में डिस्कस करेंगे। ये आपके किसने दी थी, आपके जीन पियाजे महोदय ने दी थी, ठीक है। क्या है, जीन पियाजे। अब आपको पता चल गया होगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो जीन पियाजे महोदय ने 4 अवस्थाएं दी थी बच्चे के विकास से संबंधित, ठीक है। जिसमें एक आपकी प्राक संक्रियात्मक अवस्था है, जिसको हम क्या कहते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, ठीक है। तो अब तो आपको बिल्कुल पता चल गया होगा कि इसका आंसर अब क्या लगाने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन घुमाकर दे देता है, आप जो है कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। मैं सारे क्वेश्चन यहाँ पर करा रहा हूँ, कोई भी आपको मन में दिक्कत, डाउट, परेशानी, दुख, तकलीफ कुछ भी रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जन्म से 24 माह होता है, 2 से 7 वर्ष होता है, 7 से 11 वर्ष होता है, या 11 वर्ष होता है। तो बिल्कुल आप बता देंगे प्राक संक्रियात्मक अवस्था या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आपकी होती है 2 से 7 वर्ष, ठीक है। क्या है, 2 से 7 वर्ष। ये क्या कौन सी अवस्था होती है, ये आपकी जीन पियाजे की दूसरी अवस्था कहलाती है, ठीक है। मतलब 4 अवस्थाओं के बारे में बताया, मतलब 4 अवस्थाओं के बारे में उन्होंने बताया है, जिसमें आपकी दूसरी अवस्था कहलाती है, ठीक है, जिसको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, ठीक है। पहली कौन सी होती है, तो पहली की जान लेते हैं। पहली कौन सी होती है आपकी, 0 से 2 वर्ष होती है। तो 0 से 2 वर्ष में आपकी इंद्रिय गामक अवस्था भी कहते हैं, इसको नोट करते हुए चलेंगे। इंद्रिय गामक अवस्था भी कहते हैं और इसको हम पेशीय अवस्था भी कहते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल नोट कर लेंगे। ये आपकी अनुकरण की अवस्था भी कहलाती है। ये मैंने डिटेल में करा रखी है जीन पियाजे से संबंधित वीडियो, तो आप जाकर देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर हम थोड़ी जो है थोड़ा थोड़ा यहाँ पर सीखते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे। तो 0 से 2 वर्ष आपकी इंद्रिय गामक अवस्था होती है, पेशीय अवस्था भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई। उसके बाद में हमने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्राक संक्रियात्मक अवस्था आपकी जान ली कि 2 से 7 वर्ष होती है। तीसरी की बात करेंगे तो तीसरी आपकी होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। क्या है,
मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि आपकी कितनी होती है, 7 से 11 वर्ष होती है। तो ये बिल्कुल आपको पता होगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। इसको हम क्या कहते हैं, अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। इसको नोट करते हुए चलेंगे, अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, इसको 7 से 11 वर्ष कहते हैं, और ये तीसरी अवस्था कहलाती है जीन पियाजे के द्वारा। ठीक है, समझ में आ गई। 0 से 2 वर्ष इंद्रिय कामक अवस्था, 2 से 7 वर्ष आपकी होती है प्राक संक्रियात्मक अवस्था, या फिर इसको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। तीसरी आपकी होती है 7 से 11 वर्ष, जिसको हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, ये आपकी तीसरी अवस्था कहलाती है। और चौथी अवस्था जो होती है, हो जाती है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिससे आपके क्वेश्चन बहुत बहुत पूछे जाते हैं। सबसे पहले देखिए शेष अवस्था से पूछा जाता है, और आपका सबसे ज़्यादा क्या है, किशोर अवस्था से पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें मैं बता दूं, जो आपकी 11 वर्ष कह सकते हैं, जो ऊपर की अवस्था होती है, वो आपकी क्या होती है, आपकी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। ठीक है, जिसमें बच्चा क्या है, सोचने समझने की जो शक्ति होती है बहुत तेज हो जाती है। ठीक है, अपना सही गलत अच्छा बुरा सब समझ लेता है। 11 वर्ष से यहाँ पर 15 वर्ष दिया है आपके जीन पियाजे ने, कहीं 18 वर्ष भी दे रखेगा, कहीं 11 वर्ष से ऊपर दे रखेगा, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। तो ये आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। 11 वर्ष से 18 वर्ष दे रखेगा तब भी आपको मारना है, 11 वर्ष से 15 वर्ष भी अगर दे रखा है तब भी आपको मारना है, 11 वर्ष से ऊपर दे रखा है तब भी आपको मारना है। अब कहेंगे कि सर ऑप्शन में अगर 2 बार दे रखा है, जैसे 11 से 15 दे रखा है, 11 से 18 दे रखा है, तब हम कौन सा लगाएंगे, तो आपको लगाना है जीन पियाजे के अनुसार 11 से 15 वर्ष। ठीक है, समझ में आ गई। कहीं 11 से ऊपर दे रखे होता है तो वहाँ आप 11 से ऊपर लगाएंगे। ऑप्शन के हिसाब से आपको क्या है, डिसाइड करना है कि क्या लगाना है। ठीक है, समझ में आ गई बात, मगज में आ गई। तो समझ में आ रही है तो लाइक करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए, तो समझ में आ गई। चारों अवस्थाएं मैंने बता दी, एक से ही संबंधित नहीं है। 4 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। क्वेश्चन अगला देखेंगे, देखिए यहाँ पर कि किसे किशोर मनोवैज्ञानिक के पिता के नाम से जाना जाता है। ध्यान से समझेंगे, कह रहे हैं कौन सी जो आपके मनोवैज्ञानिक हैं जिनको किशोर मनोविज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है, तो स्टैनले हॉल है आपका, गॉरिसन है, गैसले हैं, या आपके थॉर्नडाइक हैं। तो क्या आप लगाएंगे, किस इसका आंसर आप क्या करने वाले हैं, तो ऑप्शन बिल्कुल लगाने वाले हैं, बिल्कुल मैंने पढ़ा रखा है, स्टैनले हॉल लगाएंगे, जिनको किशोर मनोविज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला हम क्वेश्चन देखेंगे कि भाषा की सापेक्षता प्राकल्पना किससे ने प्रतिपादित की है। ठीक है, संपादित प्रतिपादित कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पियाजे, युंग, वाइगोत्स्की या विहार्फ। तो क्या इसका आंसर आप करने वाले हैं, तो ऑप्शन बिल्कुल लगाने वाले हैं, ऑप्शन डी विहार्फ। ठीक है, पियाजे ने हमें बता दी 4 अवस्थाएं दी हैं बच्चे की। वाइगोत्स्की ने आपकी समाज सांस्कृतिक सिद्धांत दिया। ठीक है, क्या है, समाज सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था। कहीं भी आपको समाज से संबंधित अगर क्वेश्चन पूछ ले कि समाज के द्वारा बच्चे का विकास हो रहा है, तो आप वाइगोत्स्की लगाएंगे। ठीक है, और इन्होंने समाज सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था। ठीक है, बहुत ज़्यादा इनके जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, ज़्यादातर पियाजे के आपके पूछे जाते हैं। मैं सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ। पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी हैं, तो फिलहाल जो है व्यार्फ आपका आंसर होने वाला है। चलिए क्वेश्चन अगले है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, बिल्कुल हमने अभी पढ़ा है। तो क्या जन्म से 24 माह तक लगाएंगे, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 वर्ष से अधिक। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन, यहाँ ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है 11 से अधिक, तो इस प्रकार आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर नहीं है फिलहाल, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ कि 11 वर्ष से अधिक आपको देखने को मिल जाता है, 11 वर्ष से ऊपर भी देखने को मिल जाता है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसमें आप बिल्कुल आंसर लगाने वाले हैं। अभी हमने पढ़ा था कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आपकी होती है 7 से 11 वर्ष होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, बिल्कुल समझ में आ गई होगी बात आपके। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। चलिए क्वेश्चन अगला देख लेते हैं हम कि किसने यह मत दिया कि भाषा विचार की अंतवस्तु का निर्धारण करती है। बिल्कुल, तो ये क्वेश्चन आपका बार बार पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखेंगे। ये कुछ साथियों को पता नहीं होगा, तो आज पता चल जाएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन यहाँ कराऊंगा आपके, फ्रायड, वुंट, पियाजे, विहार्फ। तो क्या इसका आंसर आप करने वाले हैं, बिल्कुल, तो इसका आंसर बिल्कुल लगाने वाले हैं। ऑप्शन क्या लगाएंगे, ऑप्शन डी लगाएंगे, विहार्फ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे, भाषा के विचार। देखिए यहाँ पर भी क्वेश्चन इससे संबंधित था कि भाषा विचार की अंतवस्तु का निर्धारण करती है, यह मत किसने दिया था, यह आपके विहार्फ ने दिया था। वो क्वेश्चन भी आपका भाषा से संबंधित था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला देख लेते हैं हम, क्या है कि एक पूर्व विद्यालय बालक कहता है। ठीक है, तो समझते हुए चलेंगे ध्यान से, क्या कह रहे हैं, एक पूर्व विद्यालय बालक कहता है सूर्य आज उदास है,
बालक निम्नलिखित में से किस संप्रत्यय की अभिव्यक्ति कर रहा है? क्या है? सूर्य आज उदास है, तो बालक किस की संप्रत्यय अभिव्यक्ति कर रहा है, मतलब क्या चीज़ बताना चाह रहा है? तो सजीव चिंतन, केंद्रीयता, पारंपरिकता, वस्तु स्थायित्व। तो बिल्कुल इसका आंसर आप बताएंगे, क्या इसका आंसर करने वाले हैं? तो ऑप्शन क्या लगाएंगे? ऑप्शन ए सजीव चिंतन। मैंने आपको पढ़ा रखा है पीछे कि जब सूर्य चलता है, ठीक है, और सूर्य छिपता है तो क्या एक बच्चा भी चलता है, तो वो क्या करता है कि देखिए वो चल रहा है कि बातें कर रहा है, तो इस प्रकार सजीव चिंतन वो करता रहता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर करने आप जो है लगाने वाले हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अगला देख लेते हैं हम। क्या है कि निम्न में से किसका संबंध मूल दुश्चिंता एवं मूल शत्रुता के संप्रत्यों से है? क्या है? दोबारा समझ लेंगे। निम्न में से किसका संबंध मूल दुश्चिंता, क्या है? मूल दुश्चिंता एवं मूल शत्रुता के संप्रत्यों से है, ठीक है। यहाँ पर देखिए समझ लेंगे क्या है। कॉनरेड लोरेंज, क्लॉर्क हल्क, कैरन हार्नी या सीजी यूंग। तो क्या इसका आंसर आप बिल्कुल लगाने वाले थे? तो इसका ऑप्शन लगाने वाले हैं आप, ऑप्शन सी क्या है? कैरन हार्नी, ठीक है। तो समझ में आ गई क्या है कि संबंध किसका संबंध है? मूल दुश्चिंता मूल शत्रुता के संप्रत्यों से, तो कैरन हार्नी आप लगाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि बच्चे का किस प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है? ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, ये सभी। तो बिल्कुल आपको पता है क्या लगाने वाले हैं, और ये सभी लगाने वाले हैं, क्योंकि एक विद्यालय में क्या है, बच्चे का मानसिक विकास भी होता है, सामाजिक विकास भी होता है, संवेगात्मक विकास भी होता है, ठीक है। और शिक्षक एक मुख्य भूमिका निभाता है एक विद्यालय में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम कि किसने मूलभूत विश्वास बनाम अविश्वास को विकास का प्रथम अवस्था के रूप में प्रस्तावित किया? दोबारा समझेंगे। किसने मूलभूत विश्वास बनाम अविश्वास को विकास का प्रथम अवस्था रूप में प्रस्तावित किया है? फ्रॉयड, पियाजे, फ्रॉम या एरिक्सन? क्या इसका आंसर आप लगाएंगे? तो ऑप्शन क्या लगाने वाले? ऑप्शन डी एरिक्सन, ठीक है। समझ में आ गई। मूलभूत विश्वास बनाम अविश्वास, ठीक है। क्या है? मूलभूत विश्वास बनाम अविश्वास को विकास की प्रथम अवस्था किसने कहा है? एरिक्सन ने कहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक बच्चा सदैव दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है, यह आदत कहलाती है? क्या है? समझ लेंगे कि एक बच्चा है दूसरे के प्रति बार बार सहानुभूति दिखा रहा है, तो वह आदत क्या कहलाती है? विचार संबंधी आदत, भावना संबंधी आदत, नाड़ी मंडल संबंधी आदत, नैतिक आदत। तो क्या इसका आंसर आप लगाने वाले थे? तो ऑप्शन क्या लगाएंगे? ऑप्शन क्या लगाएंगे? ऑप्शन दूसरा लगाएंगे। क्या है? भावना संबंधी। बिल्कुल भावना दूसरे के प्रति क्या है उसकी अच्छी है, तो भावना संबंधी आप लगाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं हम। क्या है कि बालक के निम्न में से कौन सा सामाजिक संपर्क का स्रोत सबसे प्रारंभिक और सबसे अधिक चलने वाला है? क्या है? सामाजिक संपर्क का स्रोत सबसे प्रारंभिक और सबसे अधिक चलने वाला है, वह कौन सा है? शिक्षक, परिवार, सहकर्मी, मित्र। तो ये आप बिल्कुल आसानी से इसका आंसर लगा देंगे। तो क्या इसका आंसर आप लगाएंगे? बिल्कुल आप लगाएंगे ऑप्शन बी परिवार, ठीक है। सामाजिक संपर्क और क्या है सबसे ज़्यादा क्या है चलने वाला, तो परिवार आप लगाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करता? क्या है? भाषा के विकास को कौन सा जो है प्रभावित नहीं करता, ठीक है। तो क्या? परिपक्वता, अभिप्रेरणा, स्वास्थ्य, लंबाई या वजन। तो क्या इसका आंसर आप लगाएंगे? बिल्कुल क्या लगाने वाले? ऑप्शन डी लंबाई वजन। देखिए लंबाई व वजन से कोई भाषा के विकास से कोई भी संबंध नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्या है? कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था पर एक व्यक्ति का निर्णय दूसरे के अनुमोदन, पारिवारिक आकांक्षाओं, पारिवारिक मूल्यों एवं समाज के नियमों पर आधारित है? क्या है? दोबारा समझेंगे कि कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था पर व्यक्ति के निर्णय दूसरों के अनुमोदन, पारिवारिक की आकांक्षाओं, पारिवारिक मूल्यों एवं समाज के नियमों पर आधारित हो? क्या है? पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक, पश्चिम पारंपरिक, पूर्व पश्चिम पारंपरिक। क्या इसका आंसर आप लगाएंगे? तो ऑप्शन क्या लगाने वाले? ऑप्शन बी पारंपरिक, ठीक है। तो बिल्कुल पारंपरिक आप लगाने वाले हैं। चलिए अगला हम क्वेश्चन देखेंगे। क्या इसका चलिए क्या है कि बालक के भाषा विकास में मुख्य योगदान देने वाली संस्था है? बिल्कुल ये क्वेश्चन पूछा जाता है सीटेट में, आप क्या है पूछा जाता है, बार बार नोट कर लेंगे
क्या है, परिवार, विद्यालय, जनसंचार माध्यम, पत्र पत्रिकाएं। तो पत्र पत्रिकाएं नहीं लगाएंगे, जनसंचार माध्यम नहीं लगाएंगे। भाषा के बगैर मुख्य योगदान देने वाली संस्था है, क्या है, आप लगाएंगे। देखिए इसमें कुछ साथी क्या करने वाले हैं, ऑप्शन क्या लगाने वाले हैं, बी लगाने वाले हैं, तो बिल्कुल गलत करने वाले हैं आप। सबसे पहले जो होती है आपकी परिवार होती है। कहीं भी आपको देखने को मिल जाएगा कि बच्चे के भाषा के विकास में सबसे ज़्यादा प्रमुख भूमिका कौन सी होती है, किसकी होती है, तो परिवार की आप लगाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। तो क्या उनसे आपकी खेलना है, प्रतिवृत्ति क्रिया है, चिंतन है, दौड़ना है। तो क्या इसका आंसर आप बिल्कुल सही करेंगे, तो ऑप्शन क्या लगाने वाले हैं, ऑप्शन सी लगाने वाले हैं। क्या है कि कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, तो चिंतन से संबंधित होती है। देखिए खेलना, दौड़ना, प्रतिवृत्ति क्रिया ये शारीरिक से संबंधित है। क्या है, शारीरिक से संबंधित है। यहाँ मैं दोबारा लिख देता हूँ, ये तीनों जो हैं, ये तीनों जो हैं वो आपकी शारीरिक से संबंधित हैं। क्या है, शारीरिक से। और जो आपकी चिंतन है वो संज्ञानात्मक प्रक्रिया से संबंधित है, या फिर आपकी मानसिक या भावनात्मक क्या प्रक्रिया से संबंधित। समझ में आ गई बात। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कैसे भी पूछ ले गलत नहीं करना। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं हम कि कौन से आयु समूह के लिए एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं प्रस्तावित की हैं। बिल्कुल समझ लेंगे, जन्म से मृत्यु तक, जन्म से बालावस्था तक, जन्म से किशोरावस्था तक, जन्म से युवावस्था तक। ठीक है, क्या इसका आंसर करेंगे, देखिए बताएं। तो इसका आंसर बिल्कुल सही करने वाले हैं, बिल्कुल ये आपने पढ़ रखा होगा। क्या इसका आंसर लगाएंगे, ऑप्शन ए लगाएंगे, जन्म से मृत्यु तक। कहीं भी आपको देखने को मिल जाएगा कि विकास जो बताया है किसी ने, वो जन्म से मृत्यु तक ही बताया ज़्यादातर मनोवैज्ञानिक ने। ठीक है, कि विकास जो होता है वो क्या है, जन्म से मृत्यु पर्यंत तक चलता है, ये आपने पढ़ रखा होगा। ठीक है, चलिए और हर बच्चे का विकास अलग अलग तरीके से होता है, ये नहीं आप समान नहीं लगाएंगे। ठीक है, भिन्न भिन्न तरीके से होता है, सबकी विकास दर जो होती है अलग अलग होती है। चलिए क्वेश्चन अगला है कि निम्न में से शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। तो क्या इसका आंसर लगाएंगे, शारीरिक विकास की तीव्रता, मानसिक क्रियाओं की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, नैतिकता का होना। बिल्कुल शैशवावस्था की विशेषता नहीं पूछ रहे हैं आप, ध्यान से समझ लेंगे। नहीं वाले को आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है, यहाँ नहीं नहीं देखा तो आपकी क्या है, बिल्कुल क्वेश्चन आप गलत करेंगे। शारीरिक विकास की तीव्रता, मानसिक विकास क्रियाओं की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, नैतिकता का होना। देखिए दूसरों पर निर्भरता होती है। ठीक है, मानसिक क्रियाओं की तीव्रता भी होती है। बिल्कुल शारीरिक विकास में भी सबसे ज़्यादा क्या है, शैशवावस्था के भाग होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो शैशवावस्था में विकास होता है शारीरिक विकास। मानसिक क्रियाओं की तीव्रता क्या है, विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन बच्चे के दिमाग में होते हैं। ठीक है, कि पापा ये कैसे होता है, ये कैसे होता है। ठीक है, तो वो मानसिक क्रियाओं की तीव्रता भी शैशवावस्था में देखने को मिलती है। दूसरों पर निर्भरता, ठीक है, वो आश्रित होते हैं दूसरे पर शैशवावस्था में। लेकिन नैतिकता का होना आपका नहीं होता है, ये आपका किशोरावस्था बालावस्था के एंड में आना शुरू हो जाता है, किशोरावस्था में पूर्ण रूप से आ जाता है। नैतिकता का होना ये समाज से संबंधित है। ठीक है, तो ये जब बच्चा क्या समाज जो जानता ही नहीं है शैशवावस्था में, तो नैतिकता का होना आपका नहीं होगा। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, आपके समझ में आ गया। नैतिक विकास का सिद्धांत आपका कोलबर्ग महोदय ने दिया था। चलिए क्वेश्चन अगला है कि संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी यह है, क्या है, मानसिक विकास है, शारीरिक विकास है, ध्यान का विकास है, भाषा का विकास है। तो बिल्कुल ये अभी बिल्कुल जस्ट हमने पढ़ा था कि संवेदना है और चिंतन, यो मैंने पढ़ाया था। तो क्या इसका आंसर आप कहेंगे, बिल्कुल ऑप्शन ए लगाने वाले, मानसिक विकास। ठीक है, संवेदना शारीरिक विकास संबंध नहीं होती है, भाषा से संबंधित होती है। ठीक है, तो बिल्कुल आप मानसिक विकास लगाने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं हम, क्या है कि किसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना गया है। क्या है, किसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना गया है, शिक्षण, अधिगम, अभिप्रेरणा, निर्देश। तो क्या इसका आंसर आप लगाने वाले हैं, तो बिल्कुल आप लगाने वाले ऑप्शन बी, अधिगम। ठीक है, क्या है, अधिगम लगाने वाले हैं। बिल्कुल क्या है, दोबारा समझ लेंगे। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि किसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन माना जाता है, तो अधिगम। देखिए यहाँ पर बिल्कुल देखिए क्यों प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार, देखिए जब किसी बच्चे को क्या है प्रशिक्षण दिया जाता है, शिक्षण दिया जाता है, तो उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है, वो सही गलत को समझने लगता है, तो वो किसके द्वारा होता है, अधिगम के द्वारा होता है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। चलिए अगला हम क्वेश्चन देख लेंगे, किशोरों को नहीं देना चाहिए, ये समझ लेंगे। क्या है, अभिप्रेरणा, सहानुभूति, लालच, जिम्मेदारियां उठाने के अवसर। तो बिल्कुल देखिए यहाँ अभिप्रेरणा भी, सहानुभूति भी, जिम्मेदारियां उठाने के अवसर भी, लेकिन लालच नहीं दिया जाना चाहिए, ये गलत बात है, ये निगेटिव पॉइंट है। ठीक है, निगेटिव है, तो निगेटिव जहाँ दिख जाएगा वो आप गलत कर देंगे बिल्कुल। ठीक है, लालच, ठीक है, किसी प्रकार का भ्रम, ये आपको गलत करने वाले हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं, क्या एक शिक्षक
शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके जिसकी योजना नहीं बन सकता वह है। दोबारा समझेंगे। एक शिक्षक शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके जिसकी योजना नहीं बना सकता वह है। क्या है? पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, विषय वस्तु का चयन, शारीरिक विकास। तो क्या इसका आंसर आप बिल्कुल लगाएंगे? तो ऑप्शन लगाने वाले हैं ऑप्शन डी, शारीरिक विकास। ठीक है। क्या मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके क्या है कोई एक शिक्षक है वो शारीरिक विकास की योजना बना सकता है? कहेंगे नहीं सर। ठीक है, तो बिल्कुल यही आप लगाने वाले हैं। पाठ्यक्रम कर सकता है, शिक्षण विधि की आप कर सकता है। ठीक है, विषय वस्तु का चयन भी कर सकता है उसके मानसिक विकास के ज्ञान के हिसाब से कि उसमें कितनी मेंटलिटी है, कितना वह समझ रहा है, उसके अनुसार पाठ्यक्रम भी क्या है सेटलमेंट कर सकता है उसका, और शिक्षण विधि भी आपका नई नई अप्लाई कर सकता है, विषय वस्तु का चयन भी कर सकता है। लेकिन शारीरिक विकास उसको पता ही नहीं है कि किस प्रकार तो शारीरिक विकास हो रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो क्या है अगला क्वेश्चन कि किशोरों की जटिल अवस्था के कारण किशोरों के अध्ययन का विषय होना चाहिए। समझ लिया क्वेश्चन आपने? क्या है? किशोरों की जटिल अवस्था के कारण किशोरों के अध्ययन का विषय होना चाहिए। तो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, शरीर तथा मन संबंधी। क्या इसका आंसर आप लगाएंगे? बिल्कुल आप आंसर लगाने वाले हैं ऑप्शन क्या है डी, शरीर तथा मन संबंधी। क्या है देखिए, जटिल अवस्था के कारण, ठीक है, और उसके अध्ययन के विषय होने चाहिए शरीर और मन से संबंधित। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ये दोनों आपके उसमें आती हैं। ठीक है, चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मैं यहाँ पर बता दूँ, देखो यहाँ पर शारीरिक से शरीर संबंधित हो गया, बौद्धिक और मानसिक संबंध आपका मन से संबंधित हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका दिया है ऑप्शन डी, इसमें आपका बिल्कुल प्रॉपर आप आंसर लगाने वाले बिल्कुल है, इसमें सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन शायद दोबारा रिपीट हो गया, नहीं ये क्वेश्चन यहाँ पर 173 है। ठीक है, 173 नंबर है, इसको ध्यान से समझ लेंगे। तो 173 नंबर है ये, आप ठीक कर लेंगे। यहाँ पर 172 लिख रहा है, 172 हमने अभी पीछे कर लिया है। यहाँ पर देखिए 173 नंबर है। ठीक है, तो 173 नंबर आप सही कर लेंगे इसको। चलिए तो क्या है इसका, जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया है। क्या है? जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया है समाजीकरण। भाषा विकास, व्यक्तिगत मूल्य, सामाजिक परिपक्वता। क्या इसका आंसर आप करेंगे? बिल्कुल, तो ऑप्शन लगाने वाला ऑप्शन क्या है? सामाजिकरण। ठीक है, उसके क्या है मानव के लिए क्या है दूसरे के लिए परस्पर है। ठीक है, और उससे संबंधित जो उसका व्यवहार करना है वो आपका समाजीकरण के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला यह है, किशोर अवस्था की मुख्य विशेषता निम्न में से है। आत्मगौरव, रचनात्मक, सामाजिक प्रवृत्ति, आत्मचेतना। बिल्कुल आप क्या इसका आंसर करने वाले हैं? तो क्या किशोर अवस्था की मुख्य विशेषता निम्न में से है? तो क्या इसका आंसर आप लगाएंगे? ऑप्शन क्या लगाने वाला? ऑप्शन ए, आत्मगौरव। ठीक है, जो उसकी विशेषता के जो उसकी अवस्था में जो सबसे ज़्यादा जिसकी विशेषता मानी जाती है तो आत्मगौरव, मतलब स्वयं संतुष्टि। ठीक है, सही गलत को क्या है उसका निर्णय लेना, यह गलत यह सही है, यह मैं करूँगा तो इससे दंड मिलेगा, आत्मगौरव। ठीक है, अपनी संतुष्टि सबसे ज़्यादा क्या है मुख्य है। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, क्या है, किशोरों का संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है? क्या कह रहे हैं, किशोरों का संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है? युक्तिकरण, प्रक्षेपण, शोधन, दमन। क्या इसका आंसर आप लगाएंगे? देखिए मैं बता दूं, दमन नहीं लगाएंगे, ठीक है, शोधन नहीं लगाएंगे, युक्तिकरण। यहाँ पर देखिए युक्तिकरण यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछ रखा है कि किशोरों का संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है? क्या इसका आंसर लगाएंगे? ऑप्शन बी लगाने वाले हैं, प्रक्षेपण। ठीक है, तो समझ में आ गई बात। ठीक है, चलिए तो साथियों जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं 25 क्वेश्चन कराए हैं। क्या है आपके 25 क्वेश्चन कराए हैं, आप जो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कितने क्वेश्चन आपने ठीक किए हैं। 25 क्वेश्चन में से आपने कितने ठीक किए हैं। अगर आपकी तैयारी बेहतर है, क्योंकि आपका देखिए लॉकडाउन के बाद में आपका क्या है एग्ज़ाम लगातार होने वाले हैं, रीट है, डीएसएस भी है, या सुपर टेट भी आने वाले, यूपी टेट भी आने वाला है। तो कितनी तैयारी है, कितने पानी में आप हैं, ये मैं 500% की सीरीज करा रहा हूँ। पर डे आपके 25 क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूँ मैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल जुड़े रहेंगे इस सीरीज के साथ में। ठीक है,
कितना स्कोर कर पाते हैं, कितना बेहतर कर पाते हैं, ठीक है, ये आप पर ये निर्भर करता है, ठीक है। तो ये सीरीज आपकी चल रही है, इसके साथ साथ मैथ है, हिंदी है, ठीक है। तो प्रॉपर आपकी इस चैनल पर पूरी तैयारी कराई जाती है। जो साथी चैनल पर पहली बार आए, चैनल से जरूर जरूर जुड़ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपकी पूरी तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाती है, ठीक है। अपने साथियों को भी जोड़ेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी, क्वेश्चन अच्छे लगे हैं, तो एक बार क्या है, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने सभी साथियों के साथ शेयर कर देंगे जो शिक्षक भर्ती की तैयारी करें, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे ही अच्छे क्वेश्चनों के साथ, ठीक है। वीडियो को देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।